गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। क्या हाल हैं आप लोगों के? क्या आप सभी स्वस्थ हैं, कुशल मंगल हैं, ठीक ठाक हैं, जिंदाबाद हैं, ज़बरदस्त हैं? तो आइए जी दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और प्रोग्राम चलाते हैं आगे की तरफ। तो आइए दोस्तों, कल थे हम जहां, आज कहीं और होंगे। देखिए यार दोस्तों, दो तीन चीज़ें आप समझनी है। आज एक नई टाइप हमें स्टार्ट करनी। मान लीजिए यार, ये कोई खंबा है। मान लीजिए कोई खंबा है, ठीक है। मान लीजिए दोस्त, ये खंबा है। तो पी क्या हुआ सर? कुछ नहीं भाई सर, टाइप वाइज क्वेश्चन सेट कीजिए पीडीएफ में। ठीक है, करते हैं सर। पीडीएफ तुरंत ही अपलोड कर दीजिए। ठीक है, कर देंगे। बिट तो अपने पास एक सॉफ्टवेयर रख, है ना, ताकि जो क्वेश्चन आज कराए ना उतने की पीडीएफ बच्चों को हाथ के हाथ मिल जाए। ठीक है, कल से करना, कल हो जाएगा। तो मान लीजिए मेरे बच्चे, ये कोई ट्रेन है, ये इंजन है और ये आखिरी डब्बा। अगर ये ट्रेन इस खंबे को पार करेगी तो कितनी दूरी चलेगी? यहाँ तो बिल्कुल टकराई। अब धीरे धीरे पार करेगी, तो पार करने के लिए इसे अपने आप को पार करना होगा। यानी कोई ट्रेन किसी खंबे को तभी पार कर पाएगी जब वो अपनी दूरी चल पाएगी। यानी अगर ट्रेन की लेंथ ये है, तो जब वो यहां से यहां आ जाएगी तब ये ट्रेन पार मानी जाएगी। जब ये ट्रेन आपस में पार मानी जाएगी। मेरी बात समझ पाए? यानी अगर ये ट्रेन की लेंथ है, तो जब ये ट्रेन यहां से यहां आ जाएगी तब ये इस ट्रेन को पार कर रही होगी। हाँ, है ना? तो यानी ट्रेन किसी खंबे को पार करेगी तो उतनी दूरी चलनी पड़ेगी जितनी ट्रेन की लेंथ है। हाँ, है ना? व्हेन ए ट्रेन क्रॉस ए पोल, when a train crosses a pole, then it covers the length of, then it covers the distance equal to its length, equal to its length। हाँ ना? समझिए जी मेरी बात को। कहता जी, जब एक ट्रेन किसी खंबे को पार करती है तो ये जितनी दूरी चलती है वो उस ट्रेन की लंबाई के बराबर ही होती है। हाँ ना? यानी जितनी रेल की लंबाई होती है उतनी ही दूरी उसे पार करने में लगाना चलना पड़ता है। अब अगला सवाल, कि अगर कोई ट्रेन किसी खंबे को पार ना करके किसी, मान लीजिए कोई टनल है, यानी कोई लंबी चीज है, उसको पार करना चाह रही है। ये टनल मान लेते हैं इसे हम। टनल हो, और क्या हो सकता है, या कोई ट्रेन ही खड़ी हो यहाँ पहले से, उसको पार करें, या किसी प्लेटफॉर्म को पार करें। मतलब ऐसी चीज को पार करे जिसकी खुद में कोई लेंथ है। जैसे खंबा है, खंबे को पार करेगी तो कोई लेंथ ही नहीं है। मान लीजिए मैं यहाँ खड़ा हुआ हूँ और एक ट्रेन आई और वो ट्रेन पार कर रही है। जैसे मान लीजिए ट्रेन आ रही है यहाँ से, तो ये ट्रेन आएगी तो ये पार कब होगी? क्योंकि मैं तो स्टिल यहाँ पे खड़ा हूँ और मेरी कोई लेंथ नहीं है ना? विद रेस्पेक्ट टू ट्रेन, ट्रेन की रेस्पेक्ट में तो मैं बिल्कुल छोटी सी चीज पॉइंट ही हूँ। तो जब वो ट्रेन मुझे क्रॉस कर रही होगी तो उतनी ही दूरी चलनी पड़ेगी जितनी ट्रेन की लेंथ है, क्योंकि वो यहाँ है और जब यहाँ आ जाएगी तो क्रॉस कर लेगी। क्या आप मेरी बात समझ पाए? अब देखिए मित्र, देखिए बच्चे, मान लेते हैं ये हमारी एक ट्रेन है, ये हमारी एक ट्रेन है, ये हमारी एक ट्रेन। मेरी बात समझ रहा है? अगर ये ट्रेन इस टनल को पार करेगी तो कब पार कर पाएगी? जब ये ट्रेन यहां से इसको मिलेगी तो क्या पार कर लेगी? नहीं। क्या यहां आ जाएगी तो इसे पार कर लेगी? नहीं। क्या यहां आ जाएगी तो पार कर लेगी? हाँ। तो इसका मतलब ये ट्रेन अगर इस टनल को पार करना चाहती है तो कितनी दूरी चलनी होगी? यहां से यहां आना पड़ेगा, इतनी दूरी प्लस ये दूरी। मतलब कोई भी ट्रेन किसी टनल को, ट्रेन को, प्लेटफॉर्म को तभी पार कर पाएगी जब वो, व्हेन ए ट्रेन क्रॉस ए टनल, ट्रेन
और प्लेटफॉर्म, मतलब कोई भी ऐसी चीज जिसकी कोई लेंथ हो, देन इट ट्रेवल ट्रेन लेंथ प्लस टनल या प्लेटफॉर्म या आपकी कोई खड़ी ट्रेन है, यानी कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट। तो अगर कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार करेगी, किसी टनल को पार करेगी, तो उसे अपनी दूरी चलनी पड़ेगी प्लस उस टनल की या प्लेटफॉर्म या ट्रेन जो भी है उसकी दूरी चलनी पड़ेगी, यानी अपनी लेंथ प्लस इसकी लेंथ। जब ये डिस्टेंस वो चल लेगी तब वो इस ट्रेन को क्रॉस कर पाएगी, हाँ है ना। तो अब हम करते क्या है, इस पे सवाल लेते हैं, आओ जरा। कहता है एक 100 मीटर लंबी रेल 30 किलोमीटर पर आवर की चाल से कितनी देर में एक आदमी को पार करेगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, अभी मैंने बताया कि अगर कोई ट्रेन किसी आदमी को पार कर रही है तो कितनी दूरी चलनी होगी, जितनी ट्रेन की लेंथ हो। ट्रेन की लेंथ है 100 मीटर, स्पीड कितनी है 30 किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकंड बनाने के लिए 5/18 से, और टाइम की वैल्यू कितनी है निकालना हमको। तो देखो यार, 0 से 0 करा, 3×6 = 18, 5×2 = 10, 6×2 = 12, तो इसका मतलब टाइम आएगा 12 सेकंड, यानी 12 सेकंड में मेरे प्यारे बच्चों ये ट्रेन इस खंबे को पार कर लेगी, ये ट्रेन इस खंबे को पार कर लेगी। आइए जी। आइए जी दोस्तों। कह रहा है 72 किलोमीटर पर आवर की चाल से जाने वाली कोई ट्रेन 260 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 23 सेकंड में पार करती। देखिए जी, ये एक प्लेटफॉर्म है, इसको अगर कोई ट्रेन पार कर रही है, प्लेटफॉर्म की लेंथ है जी 260 मीटर। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप अच्छे से इस बात को जानते हैं कि कोई भी ट्रेन प्लेटफॉर्म को तभी पार करेगी जब वो ट्रेन खुद की लेंथ चले प्लस प्लेटफॉर्म की लेंथ चले, प्लेटफॉर्म की लेंथ और खुद की लेंथ चले। तो ट्रेन की लेंथ हमको निकालनी है ना। ट्रेन ट्रेन की लेंथ हमें निकालनी है, प्लेटफॉर्म की लेंथ 260 मीटर उसने ऑलरेडी दे रखी है। स्पीड भी हमको दे रखी है कितनी जी, 72 किलोमीटर पर आवर। वैसे डाटा याद है तो ठीक है, नहीं तो 5/18 से गुना कर दो। वैसे याद रखो 72 का 20 मीटर पर सेकंड होता है, 72 किलोमीटर पर आवर का। कहता कितनी देर में 23 सेकंड में एक कारनामा हो जाता है। तो 18×4 = 72, 4×5 = 20, 20×23 = 460। तो 460 260, तो ट्रेन की जो लेंथ आएगी 460 माइनस 260, तो ये आएगी 200 मीटर। यानी मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, ट्रेन की जो लेंथ होगी वो होगी 200 मीटर। किसी भाई को कोई दिक्कत है यहाँ तक? किसी भी भैया को कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? नहीं। ट्रेन की लेंथ होगी 200 मीटर। आइए।
आइए जी। कह रहा 275 मीटर लंबी रेल अपनी बराबर लंबाई के प्लेटफॉर्म को, यानी जितनी ट्रेन की लेंथ है उतनी ही प्लेटफॉर्म की लेंथ है, यानी ट्रेन की लेंथ एक्स है तो प्लेटफॉर्म की लेंथ भी एक्स है। तो 275 मीटर लंबी ट्रेन, सॉरी 275 मीटर ही ट्रेन की लेंथ है और 275 मीटर ही मेरे बच्चे प्लेटफॉर्म की लेंथ है। तो मेरे भाई अगर कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो कितनी दूरी चलनी पड़ेगी? खुद की लेंथ प्लस प्लेटफॉर्म की लेंथ, तो जोड़ोगे तो ये आएगा कितना? 550 मीटर जितनी लेंथ चलनी होगी। किस स्पीड से चलेगी जी, ये हमको निकालना है, एस स्पीड से। टाइम हो गया भाई 33 सेकंड में, लेकिन ध्यान ये रखिए यहाँ जो स्पीड निकल के आएगी वो मीटर पर सेकंड में आएगी, क्योंकि ये मीटर है, ये सेकंड है। 11×3 = 33, 11×5 = 55, 50। यानी मेरे बच्चों स्पीड जो मेरी निकल के आई वो आई 50/3 मीटर पर सेकंड। अगर हम चाहते हैं कि इसे किलोमीटर पर आवर में बदल दें तो इसका तरीका है 18/5 से गुना करें। ध्यान रहे गलत डायरेक्शन ना चला जाए, आप स्पीड को किलोमीटर में चेंज कर रहे हैं। तो 5 से घटा 10 आया, 3 से घटा 6 आया, तो आंसर आया 60 किलोमीटर पर आवर। 60 किलोमीटर पर आवर, ये मेरा आंसर आ गया। चलिए जी बढ़े आगे। हाँ भाई देवेंद्र गहलोत जी लाइव ही पढ़ा रहे हैं। दीपक भाई का, राकेश भाई क्या हाल है भाई, क्या कहना चाह रहे हो? मनीष भाई सबका नाम ले लें, लेकिन नाम लेने से कुछ हासिल नहीं होता और फिर मेरा कंसंट्रेशन खराब होता है आप लोगों के नाम ही लेने में। अतुल, हम्बल रिक्वेस्ट है सर, व्हाट वांट यू सर? RYP ई बुक ऐप में OTP नहीं है। नहीं बेटा, ई बुक ऐप में OTP चालू हो गया है, अब प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी। कल चालू करवा दिए थे आप लोगों ने, इतने सारे कमेंट किए थे तो प्लीज टाइप कराओ। क्या आज क्लास रुक रुक कर क्यों चल रही है यार, ये तो नहीं पता मुझे। आइए जी। कहता है 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कोई ट्रेन अपने से दोगुनी लंबाई के प्लेटफॉर्म को 32.4 सेकंड में पार कर लेती। कोई ट्रेन अपने से दोगुनी लंबाई के प्लेटफॉर्म को, यानी ट्रेन की लेंथ है मेरे भाई मान लो x, तो प्लेटफॉर्म की लेंथ है कितनी? 2x। तो कोई ट्रेन अपने से दोगुनी लंबाई के प्लेटफॉर्म को, तो डिस्टेंस का फार्मूला होता है भैया स्पीड इनटू टाइम। हाँ, तो ट्रेन की लेंथ है x और प्लेटफॉर्म की लेंथ है 2x, तो ट्रेन प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो अपनी लेंथ प्लस प्लेटफॉर्म की लेंथ ये पार करनी पड़ेगी। और स्पीड क्या रखिए? 60 किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकंड के लिए 5/18, और कह रहा है जी 32.4 सेकंड में पार कर लेती है। कर देंगे भैया 100। देखिए 3 से काटेंगे तो 20 आएगा। हाँ ठीक है भैया, पॉइंट हटाएंगे बटे 10 आएगा, जीरो से जीरो गया। 18, 18 324, 18 का वर्ग होता है, 5×2 = 10, 180, तो x की वैल्यू आ गई 180, यानी ट्रेन की लेंथ है x। तो प्लेटफॉर्म की लेंथ बताओ, तो 2x हुई, तो x की वैल्यू 180, तो 2x की वैल्यू होगी 360, यानी प्लेटफॉर्म की जो लेंथ है मेरे बच्चों वो हो गई हमारी 360 मीटर। हाँ है ना? करिए जी।
कह रहा जी 72 किलोमीटर की पर आवर की रफ्तार से कोई ट्रेन एक आदमी को 15 सेकंड में पार करती है। कह रहा जी 15 सेकंड में एक ट्रेन पार करती है एक आदमी को। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर कोई ट्रेन किसी आदमी को पार करेगी तो उतनी ही दूरी चलेगी जितनी ट्रेन की लेंथ होती है। और डिस्टेंस का फार्मूला स्पीड है 72 किलोमीटर पर आवर। कहें तो डायरेक्ट लिख दो 72 किलोमीटर पर आवर की जगह 20 मीटर पर सेकंड, क्योंकि हमें पता है वो डाटा। कुछ डाटा है जो आपको याद रखने चाहिए, जैसे 72 किलोमीटर पर आवर बहुत जगह यूज होना। 72 किलोमीटर पर आवर को हम कह देंगे 20 मीटर पर सेकंड। 20 मीटर पर सेकंड, हाँ है ना। 15 सेकंड में पार कर ले रही है। इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों, ट्रेन की जो लेंथ है वो तो निकल के आ गई 300 मीटर। इसमें तो मुझे नहीं लगता किसी भाई को कोई बुराई होगी। अब आगे आता है, ज्ञात करो कि अपने से 50% ज्यादा लंबाई वाली दूसरी ट्रेन को, ये है ट्रेन हमारे वाली, इस ट्रेन की लेंथ है 300 मीटर। कहता है ये अपने से 50% अधिक लंबाई वाली दूसरी ट्रेन, तो इसकी लंबाई 300 है तो उसकी 50% ज्यादा, तो 300 का 50% 150, 150 ज्यादा यानी 450। तो 450 मीटर लंबाई वाली एक दूसरी ट्रेन को कितनी देर में पार कर पाएगी अगर दूसरी ट्रेन प्लेटफॉर्म पर खड़ी है। तो मैंने बताया था, अगर कोई ट्रेन प्लेटफॉर्म, मतलब ट्रेन हो, प्लेटफॉर्म हो, टनल हो, जो चीज फिक्स खड़ी हुई है, अगर उसे पार करना है तो ट्रेन को अपनी लेंथ चलना पड़ेगा प्लस प्लेटफॉर्म की लेंथ, है ना। डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम। तो डिस्टेंस 300, 450 कितना हो गया, 750 मीटर। पक्का। किस स्पीड से चलेगी जी, दे ही रखा है 72 किलोमीटर पर आवर से, है ना, यानी 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। कहता कितनी देर में पार कर देगी। तो 0 से 0 तो टाइम आ गया 75/2, यानी 75/2 सेकंड में, माने 37.5 सेकंड में ये ट्रेन, 37.5 सेकंड में ये ट्रेन अपने से 50% लंबी ट्रेन को पार कर लेगी। ये मेरा आंसर हो। देखिए, ऐसा जरूरी नहीं है कि हम इन्हें लिख के ही करें, सीधा सीधा भी समझ सकते हैं, लेकिन एक बार आप भाषा पढ़िए फिर समझाता हूं। करो भाई। देखिए भाई, फिर से समझाता हूं। इतना सब डिटेल करने की भी जरूरत नहीं है। अगर आप समझदार हैं तो समझने का प्रयास करिएगा। देखिए दोस्तों, सवाल में क्या कह रहा है समझिए। कह रहा भाई एक ट्रेन किसी आदमी को 15 सेकंड में पार कर दिया। तो मेरे प्यारे बच्चों, एक अनपढ़ वाली बात समझो कि अगर कोई ट्रेन किसी आदमी को 15 सेकंड में पार कर रही है तो इसका मतलब वो ट्रेन अपनी लंबाई को 15 सेकंड में पार कर लेती है। यानी जितनी उस ट्रेन की लेंथ है उतनी दूरी वो 15 सेकंड में पार कर लेती है। इस बात में कोई दो राय नहीं, है ना। यानी वो ट्रेन 15 सेकंड में अपनी लंबाई जितनी दूरी को पार कर लेती है। वो ट्रेन अपनी लंबाई जितनी दूरी को 15 सेकंड में पार कर लेती है। यानी ट्रेन जो अपनी लेंथ है उसे 15 सेकंड में पार कर लेती है। अब कह रहा है जी ये जो ट्रेन है ये अपने से 50% अधिक लंबी ट्रेन को, 50% की फ्रैक्शन हुई जी 1/2। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये ट्रेन की लेंथ में 2 यूनिट मान लूं, 2 यूनिट मान लूं, तो कह रहा है अपने से, भाई इस ट्रेन की लेंथ तो हमने मान ली 2 यूनिट। कह रहा है जी इससे 50% लंबी एक ट्रेन है जो सीधी खड़ी हुई है, तो 2 का 50% 1, यानी 3 यूनिट में
3 यूनिट लंबाई की एक ट्रेन है जो बिल्कुल प्लेटफॉर्म पे खड़ी हुई है। इस प्लेटफॉर्म को या इस ट्रेन को ये ट्रेन पार करना चाहती है तो कितनी दूरी चलनी पड़ेगी? अपनी लेंथ प्लस प्लेटफॉर्म की लेंथ, यानी 2 और 3 5 यूनिट डिस्टेंस चलनी पड़ेगी। आए ना? तो 2 यूनिट डिस्टेंस चलने में 15 सेकंड, तो 1 यूनिट डिस्टेंस चलने में 15/2 सेकंड। तो अगर कोई ट्रेन किसी दूसरी ट्रेन को पार करेगी तो कितनी दूरी चलनी पड़ेगी? अपनी लेंथ प्लस दूसरी ट्रेन की लेंथ, 2 और 3 5, तो 5 यूनिट चलने में आएगा 75/2 सेकंड। यानी आंसर आएगा मेरे भैया क्या? 37.5 सेकंड। साढ़े 37 सेकंड आए ना? बड़े भाई आइए। करिए जी, सवाल को पढ़िए। कहता है ट्रेन क्रॉसेज ए टनल हाफ ऑफ इट्स लेंथ विद ए स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर इन 60 सेकंड। ध्यान दीजिए, सबसे पहले तो इस डाटा को आप परमानेंट याद रख लीजिए। 72 किलोमीटर पर आवर जो है वो बेसिकली 20 मीटर पर सेकंड है। 20 मीटर पर सेकंड आए ना? कहता है कोई ट्रेन अपने से आधी लंबाई की सुरंग को, यानी मान लेते हैं ट्रेन की जो लेंथ है अगर वो 2x है तो टनल की जो लेंथ होगी वो होगी x। भाई उसने आधा कहा था इसलिए मैंने इसे 2x मान लिया ताकि इसका आधा करने में मुझे आपत्ति ना हो। यानी ट्रेन की लेंथ अगर 2x है तो टनल की लेंथ आधी हो गई, x हो गई। और सवाल में यही कह रहा है कि 72 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से कोई ट्रेन अपने से आधी लंबाई की सुरंग को 60 सेकंड में पार कर लेती है। तो मेरे प्यारे बच्चों एक बात बताओ कि अगर कोई ट्रेन किसी टनल को पार करना चाहती है तो कितनी दूरी चलनी पड़ेगी? अपनी लेंथ प्लस टनल की लेंथ, यानी 3x डिस्टेंस चलनी पड़ेगी। किस स्पीड से जी? 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, यानी 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। कितनी देर में जी? 60 सेकंड में। तो इसका मतलब x की वैल्यू 400 मीटर, तो मतलब मेरे प्यारे बच्चों ट्रेन की जो लेंथ है वो 800 मीटर हो गई। टनल 400 मीटर थी, यानी x 400 था, तो टनल की लेंथ 400 मीटर और ट्रेन की लेंथ है मेरे भाई 800 मीटर। अब कह रहा है कि ज्ञात करो कि अपने से दोगुनी लंबाई की स्थिर ट्रेन को, यानी ये तो हो गई अपनी ट्रेन जिसकी लंबाई है 800 मीटर,
अब सवाल में कह रहा है कि अपने से दोगुनी लंबाई की एक दूसरी ट्रेन है, अपने से दोगुनी लंबाई की एक दूसरी ट्रेन है, तो इसकी लेंथ है 800 मीटर, तो अपनी से डबल की लेंथ कितनी हो गई 1600 मीटर। कहता जी इसको ये पार करना चाह रही है, ये ट्रेन इसको पार करना चाह रही है। तो अगर कोई ट्रेन किसी दूसरी ट्रेन को पार करेगी जो कि खड़ी हुई, तो कितना समय लगाएगी, मतलब कितनी दूरी चलेगी, अपनी लेंथ प्लस दूसरे की लेंथ, तो 800 1600 2400 मीटर की लेंथ चलनी होगी। किस स्पीड से जी, कह रहा है जी जितनी उसकी ओरिजिनल स्पीड है उसका 60% चाल से चलेगी, 60% स्पीड से। तो भैया ओरिजिनल स्पीड बनी 20 मीटर पर सेकंड, इसका 60% निकालोगे बाबू तो 60% जानते हो क्या आएगा, 12 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। तो 12 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चलेगी कितनी देर में, टी में। काटपीट मचाओगे तो टी की वैल्यू आएगी 200 सेकंड, यानी 200 सेकंड में ये ट्रेन अपने से डबल लेंथ की दूसरी ट्रेन को पार कर लेगी जो कि खड़ी हुई है। ट्रेन अपनी लेंथ पार करेगी, ये बात अभी तक समझ नहीं आई, कैसे समझाएं तुझे भैया। देख तरुण सैनी भाई, ये मान ले कोई खंबा खड़ा है, ठीक है, और ये कोई ट्रेन है, ये कोई ट्रेन है। मैं तेरे से ही पूछ रहा हूं, ये ट्रेन ऐसे आ रही है, इस ट्रेन की लेंथ है 100 मीटर, इस ट्रेन की लेंथ है 100 मीटर जिसे मैं घुमा रहा हूं, तो क्या ये यहां आते ही पार हो गई, आप कहेंगे जी नहीं सर। क्या अब पार हुई, 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 नहीं। अब हो गई सर। यानी जब ये 100 मीटर आगे चली गई यहां से यहां तक, यानी ट्रेन की लेंथ अगर हमने 100 मीटर मानी थी, तो जब ये यहां से आगे 100 मीटर चली गई तो ये पार हो गई अपने आप में। तो यही तो मैं समझा रहा हूं आपको कि जब भी कोई ट्रेन किसी आदमी को पार कर रही है, तो जब वो अपने आप को आदमी से दूर ले जाएगी तब वो पार करेगी, मतलब अपनी लेंथ जितनी डिस्टेंस वो ट्रेवल कर लेगी तब वो उस आदमी को पार कर पाएगी। अब देखिए, अब जरा ध्यान से समझिए एक बात और। एक शब्द होता है जी रिलेटिव स्पीड, जिसे हम हिंदी में कहते हैं सापेक्ष चाल, जिसे हम हिंदी में कहते हैं सापेक्ष चाल, जिसे मेरे प्यारे बच्चों हम हिंदी में कहते हैं सापेक्ष चाल। एक होती है जी रिलेटिव स्पीड, जिसे हम हिंदी में कहते हैं जी सापेक्ष चाल। क्या कहते हैं मेरे भाइयों, सापेक्ष चाल। क्या कहते हैं मेरे बच्चों, सापेक्ष चाल कहते हैं, रिलेटिव स्पीड कहते हैं, सापेक्ष चाल कहते हैं। क्या होती है जी रिलेटिव स्पीड, मतलब एक के पक्ष में दूसरे की चाल। जैसे मान लीजिए मैं भी इधर ही दौड़ रहा हूं और आप भी इधर ही दौड़ रहे हैं, तो मेरी चाल आपके रेस्पेक्ट में क्या होगी, या आपकी चाल मेरे रेस्पेक्ट में क्या होगी। जैसे समझाता हूं, मान लीजिए पुलिस यहां है और चोर यहां है, और पुलिस चोर से 50 किलोमीटर पीछे है, पुलिस चोर से 50 किलोमीटर पीछे। पुलिस की चाल है 15 किलोमीटर पर आवर और चोर की चाल है जी 10 किलोमीटर पर आवर, और चोर ऑलरेडी 50 किलोमीटर पुलिस से आगे खड़ा हुआ है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि बताइए पुलिस इस चोर को कितनी देर में पकड़ लेगी, पुलिस इस चोर को कितनी देर में पकड़ लेगी। बताइए पुलिस इस चोर को कितनी देर में पकड़ लेगी। बताओ भाई, करो। आदर्श भाई कह रहा है 2 घंटे में, बाकी सारे बच्चे 10-10 घंटे में कह रहे हैं। वेरी गुड। देखो यार, आप ये कहोगे कि देखो सर, पुलिस जो है ना वो हर घंटे 15 किलोमीटर भागती है, और चोर जो है वो हर घंटे 10 किलोमीटर भागता है। इसका मतलब
चोर हर घंटे 10 भागेगा, पुलिस हर घंटे 15 भागेगी, तो मतलब हर घंटे पुलिस जो है वो चोर से कितना ज्यादा भागेगी, 5 किलोमीटर। यानी मैं देसी भाषा में समझाऊं तो मैं ये कह सकता हूं कि पुलिस जो है वो हर घंटे 5 किलोमीटर ज्यादा भागेगी चोर से। सॉरी, हर घंटे पुलिस जो है वो चोर से 5 किलोमीटर ज्यादा भाग लेगी। मतलब पुलिस की चाल चोर के सापेक्ष में तो केवल 5 ही किलोमीटर है। वैसे पुलिस की चाल 15 किलोमीटर पर आवर है, लेकिन चोर भी तो भाग रहा है 10 की स्पीड से, तो पुलिस की चाल चोर के सापेक्ष में मात्र 5 ही किलोमीटर पर आवर है। मतलब हर घंटे पुलिस जो है वो 5 किलोमीटर की लीड ले लेगी। यानी हर घंटे 5 किलोमीटर फालतू भाग लेगी पुलिस चोर से। और चोर पकड़ने के लिए पुलिस को कितना फालतू भागना है, 50 किलोमीटर। तो हर घंटे 5 किलोमीटर फालतू भाग रही है, तो 50 किलोमीटर भागने में कितने लगेंगे, 10 घंटे। यानी 10 घंटे में पुलिस उस चोर को पकड़ लेगी। ये मेरा सवाल हो, 10 घंटे में पुलिस उस चोर को पकड़ लेगी, ये मेरे प्यारे बच्चों हमारा सवाल हो। लेकिन बात ये उठती है कि सापेक्ष चाल का अर्थ आप समझ पा रहे हैं या नहीं, आप निकाल पा रहे हैं या नहीं। सापेक्ष चाल का अर्थ आप निकाल पा रहे हैं या नहीं, बात ये, क्या आप सापेक्ष चाल का अर्थ निकाल पा रहे हैं? तो मेरे प्यारे बच्चों मैं फिर से समझाता हूं, सापेक्ष चाल को हम कहते हैं क्या, रिलेटिव स्पीड को। एक की चाल के सापेक्ष में दूसरे की चाल, यानी एक की चाल के सापेक्ष में दूसरे की चाल, ये मेरे बच्चों हमारा कहलाता है रिलेटिव स्पीड। यानी एक जना जो चल रहा है उसके रेस्पेक्ट में दूसरे की स्पीड क्या है, एक जना जो चल रहा है उसके रेस्पेक्ट में दूसरे की स्पीड क्या है। यानी पुलिस तो चल रही 15 और चोर चल रहा है 10, तो पुलिस की चाल इस चोर के रेस्पेक्ट में क्या बनी, वो होगी 5 किलोमीटर पर आवर। हाँ है ना, मेरी बात समझ पाए? ऋतिक वर्मा फिर तेरे वही बीमारी है, साले मारूंगा थप्पड़ खींच के। रिकॉर्डेड क्लास, काहे की रिकॉर्डेड क्लास में? सिर्फ अपना नाम बुलवाने के लिए रिकॉर्डेड क्लास रखते हैं राम को। गलत हरकत है यार तुम्हारी ये, पिटना है तुम्हें। हाँ, मैं बात समझा रहा था कि भाई सापेक्ष चाल का मतलब है एक के रेस्पेक्ट में दूसरे की चाल। और मेरे प्यारे बच्चों जब भी दो चीजें मूविंग होंगी ना, तो वे किसी भी डिस्टेंस को ट्रेवल करेंगी तो वे हमेशा ही रिलेटिव स्पीड में ट्रेवल करेंगे, सापेक्ष चाल में ही तय करेंगे। मैं हिंदी में लिखता हूं और देखिए कति धीरे पढ़ा रहा हूं। जब भी दो वस्तुएं मूविंग हो तो वे उसी, जब भी दो चीजें मूविंग हो तो वे किसी भी दूरी को, जब भी दो वस्तुएं मूविंग हो तो वे किसी भी दूरी को हमेशा रिलेटिव स्पीड, सापेक्ष चाल से ही तय करती हैं, से ही चलेंगी या तय करेंगी। अर्थ मैंने समझा दिया। अब देखिए दो चीजें हो सकता है सेम डायरेक्शन में चल रही हो, सेम डायरेक्शन में चल रही हो, समान दिशा में चल रही है। तो जैसे अभी पुलिस चोर का एग्जांपल दिया, एक की स्पीड s1 है, एक की स्पीड s2 है, तो इनकी जो रिलेटिव स्पीड होगी, RS का मतलब रिलेटिव स्पीड, वो होगी मेरे भाई बड़ी चाल में से छोटी चाल माइनस करना, s1 माइनस s2। अगर दो चीजें सेम डायरेक्शन में मूव कर रही होंगी तो इनकी रिलेटिव स्पीड होगी s1 माइनस s2, यानी बड़ी स्पीड में से छोटी स्पीड घटाना। दूसरा, अगर अपोजिट डायरेक्शन में चल रही होंगी,
विपरीत दिशाओं में चल रही होंगी। विपरीत दिशाओं में चलेंगी, मतलब एक इधर चल रही है और दूसरी इधर चल रही है। ये S1 स्पीड से और ये S2 स्पीड से। अगर ये अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगे एक दूसरे के, तो ऐसे केस में रिलेटिव स्पीड जो होगी वो S1 प्लस S2 होगी। S1 प्लस S2। अगर अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगी तो इनकी रिलेटिव स्पीड होगी S1 प्लस S2। सेम डायरेक्शन में चलेंगी तो रिलेटिव स्पीड होगी S1 माइनस S2। मेरे प्यारे बच्चों, जब भी दो वस्तुएं मूविंग होंगी तो किसी भी दूरी को हमेशा रिलेटिव स्पीड से ही चलेंगे। सेम डायरेक्शन है तो S1 माइनस S2, यानी बड़ी में से छोटा घटाना। अपोजिट है तो दोनों स्पीड का जो। ठीक है, अपोजिट का एग्जाम्पल दो, ले ले। भाई मान लीजिए यहां इनके बीच की दूरी है 100 किलोमीटर। यह है दिल्ली और यह है शिमला। इनके बीच की दूरी है 100 किलोमीटर। दिल्ली से एक ट्रेन चली 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। शिमला से एक ट्रेन चली 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड। बताइए दोनों कितनी देर बाद आपस में मिल जाएंगे? तो मेरे बच्चों, एक बात समझने की कोशिश करना। मैं अगर आपको डिटेल समझाऊं तो ऐसे कहूंगा कि मान लेते हैं x घंटे बाद दोनों आपस में मिल गए। x घंटे बाद दोनों आपस में मिल गई, तो इस बात का अर्थ ये बना कि x घंटे में ये ट्रेन यहां से यहां पहुंची होगी, कहीं कहीं तक तो गई होगी। तो 15 की स्पीड से x घंटे में कितनी दूरी चल देगी? 15x, है ना। और ये ट्रेन x घंटे में यहां से यहां पहुंची होगी, तो 10 की स्पीड से x घंटे में 10x दूरी चल लेंगे। और 15x प्लस 10x टोटल डिस्टेंस कितनी बनी? 25x। और ये बराबर है 100 किलोमीटर पर। तो x की वैल्यू आ गई 100/25। और 25 क्या बना? इन दोनों स्पीड का जोड़ बना। इन दोनों स्पीड का जोड़ बना, हाँ है ना। तो 25 चौको 100, आंसर आया 4। या मैं इसे दूसरे तरीके से अपनी बात को समझाऊं तो मैं इस बात को अब ऐसे कहूंगा आपको कि देखो मेरे भाई, एक बात समझो यार, कि यार ये 1 घंटे में कितना आगे चली जाएगी? आप कहेंगे सर 15। और ये 1 घंटे में कितना आगे आ जाएगी? 10। तो यानी दोनों अगर मिल जाए तो 1 घंटे में कितना नजदीक आ जाएंगी? 25। भाई 15 ये सर की, 10 ये सर की, यानी दोनों मिल जाए तो 1 घंटे में 25 सरक लेंगे। अगर दोनों 1 घंटे में 25 सरक लेंगी, अगर दोनों 1 घंटे में 25 सरक लेंगी, तो 100 किलोमीटर सरकने में कितना टाइम लगेगा? 100/25। ये मेरा आंसर। यानी अपोजिट में है तो दोनों स्पीड जुड़ जाएंगी, सेम में है तो घट जाएंगे। समझ गए जी? हमने तुमसे प्यार। जी दोस्तों करिए। पढ़िए सवाल आराम से, फिर मैं कराता हूं। अंकुर भाई कराएंगे। और आप सब लोग अपने टाइम एंड वर्क की प्रैक्टिस करो 7300 वाली मैथ वाली बुक से अपनी, या जो भी आपके पास स्टडी मटेरियल है, बढ़िया से दबा के प्रैक्टिस करो। फिर मैं तो कराऊंगा ही कराऊंगा। देखिए यार,
सवाल में क्या करा है जी, देखिए, 2 ट्रेन्स ऑफ सेम लेंथ कैन क्रॉस ए पोल इन 7 सेकेंड एंड 9 सेकेंड। कहता है जी 2 ट्रेन है और दोनों ही ट्रेनों की लेंथ सेम है। एक ये ट्रेन है और एक ये ट्रेन, दोनों की लेंथ सेम है। ये पूरे खंबे को 7 सेकेंड में पार कर लेती, 7 सेकेंड में पार कर लेती। ये उसी खंबे को 9 सेकेंड में पार कर लेती। सवाल में कह रहा है जी दोनों ही ट्रेनों की लेंथ आपस में बराबर है। कह रहा है जी 2 समान लंबाई की ट्रेन किसी खंबे को 7 और 9 सेकंड में पार करती है। मेरे बच्चों, दोनों ही ट्रेनों की जो लेंथ है वो बराबर है। कहता है जी एक ट्रेन 7 सेकंड में खंबा पार करती, दूसरी 9 सेकंड में खंबा पार। मेरे प्यारे बच्चों, मान लेते हैं आपको समझाने के लिए, इस ट्रेन की लेंथ है x मीटर, तो इस ट्रेन की लेंथ भी क्या माननी होगी, x मीटर। हाँ ना। तो 7 सेकंड में अगर ये x मीटर दूरी चल ले रही है, भाई अगर कोई ट्रेन किसी खंबे को 7 सेकंड में पार कर रही है, इसका मतलब वो ट्रेन अपनी लंबाई जितनी दूरी 7 सेकंड में चल लेती है। यही तो अर्थ में ना मेरे बच्चे इस बात का मतलब। यानी इस ट्रेन की स्पीड हो गई x बटे 7 मीटर पर सेकंड, क्योंकि x मीटर की दूरी 7 सेकंड में चल ले रही है। ये ट्रेन किसी खंबे को 9 सेकंड में पार कर रही है, मतलब ये ट्रेन अपनी लंबाई जितनी दूरी 9 सेकंड में चल ले रही है। तो यानी इतनी दूरी को 9 सेकंड में, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है स्पीड, तो x बटे 9 मीटर पर सेकंड इसकी। तो सवाल में कह रहा है जी बताइए, अगर वे दोनों ट्रेनें विपरीत दिशाओं से आए, एक ट्रेन इधर से आ रही है, एक ट्रेन इधर से आ रही है, इसकी लेंथ भी x मीटर है, इसकी लेंथ भी x मीटर, इसकी स्पीड है x बटे 7 मीटर पर सेकंड, इसकी स्पीड है x बटे 9 मीटर पर सेकंड। तो अगर दोनों ट्रेनें एक दूसरे को विपरीत दिशाओं से आ रही हैं, तो एक दूसरे को पार करने में कितनी दूरी चलनी पड़ेगी, ये लेंथ जमा ये लेंथ, तो x और x 2x लेंथ चलनी पड़ेगी। और दोनों की रिलेटिव स्पीड क्या हो गई, दोनों को जोड़ देंगे। तो भाई मेरे x बटे 7 और x बटे 9 को जोड़ोगे तो 9 7 16, ना सॉरी 9 7 63, 7 9 63, 9x, 9 7 63, 7x, तो उत्तर आया 16x बटे 63। ये आगे रिलेटिव स्पीड, तो इतनी दूरी को 16x बटे 63 की स्पीड से चलेंगे। देखो यार, 2 से काटोगे 8 आएगा, x से x कटेगा तो उत्तर आएगा 63 बटे 8 सेकेंड में। यानी इतने सेकंड में दोनों ट्रेन एक दूसरे को पार कर लेंगे। ये मेरा आंसर हो। अब मेरे प्यारे बच्चों, सच्चाई तो ये है कि ये सवाल टाइम एंड वर्क के ही हैं। नाम जरूर बदला है, लेकिन सवाल अभी भी टाइम एंड वर्क के ही हैं। उसी तरीके से सवाल करने, जैसे हम वहां काम करा करते थे। मैं इसे मिटा दूं, क्या काम किया करते थे हम? वहां काम नहीं करते थे कि एक आदमी किसी काम को 7 सेकंड में पूरा कर लेता है, जबकि दूसरा आदमी उसी काम को 9 सेकंड में पूरा कर लेता है। तो बताइए, दोनों आदमी मिलकर पूरा काम कितनी देर में खत्म कर देंगे? दोनों आदमी मिलकर पूरा काम कितनी देर में खत्म कर लेंगे? यही तो सवाल है। हाँ है ना भैया? अब एक बात बताइए भाई, ये जो ट्रेन है इसकी भी लंबाई वही है और इसकी भी लंबाई वही है, तो यानी 7 सेकंड में ये उतनी ही दूरी चल लेती है जितना ये 9 सेकंड में चलती है। ए किसी काम को 7 सेकंड में करता है, बी उसी काम को 9 सेकंड में करता है। तो हम क्या क्या करते हैं, इनका एलसीएम मान लिया करते थे काम को। तो 7 और 9 का एलसीएम आया 63। तो मान लेते हैं जी इस ट्रेन की जो लेंथ है तेरी, तो इस ट्रेन की जो लेंथ तेरी, इसके क्या दिक्कत है भाई? तो इस ट्रेन की जो लेंथ है वो 63 मीटर मान लेते हैं। और मेरे प्यारे बच्चों, हम इस वाली ट्रेन की लेंथ भी 63 मीटर मान लें। अब एक बात बताओ यार, अगर 7 सेकंड में 63 मीटर कोई ट्रेन चल ले रही है, तो उसकी स्पीड क्या बनी? डिस्टेंस अपॉन टाइम, 63 बटे 7 आएगा 9 मीटर पर सेकंड, आए ना। और ये ट्रेन 9 सेकंड में 63 मीटर चल रही है, तो इसकी स्पीड आएगी डिस्टेंस अपॉन टाइम 63 बटे 9, यानी 7 मीटर पर सेकंड, आए ना। अब एक बात बताइए, इस ट्रेन की लेंथ है 63 मीटर और इस ट्रेन की भी लेंथ है 63 मीटर, आए ना। इसकी स्पीड है 9 मीटर पर सेकंड, इस ट्रेन की स्पीड है 7 मीटर पर सेकंड।
अगर ये दोनों ट्रेन एक दूसरे को पार करना चाह रही हैं तो कितनी दूरी चलनी पड़ेगी? दोनों की लेंथ जितनी, 63, 2 गुना 63, इतनी दूरी चलनी होगी। हाँ है ना। और अपोजिट में जा रही है तो रिलेटिव स्पीड होगी 9 और 7 16, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, तो उत्तर आएगा 63/8। यानी 63/8 सेकंड में दोनों ट्रेनें एक दूसरे को पार कर लेंगी। क्या मेरी बात को समझ पाए या नहीं? हाँ है ना। आई सर जी मेरा कमेंट पढ़ो रवि कुमार भाई। एक्स लेंथ फाइंड करो, लेंथ फाइंड हो ही नहीं सकती इसके। शुभम भाई आप ओटीपी की प्रॉब्लम बता रहे हैं, मैं एक बार फिर से आज अपना खुद एक बार ऐप डाउनलोड करके देख लूंगा। कल आप अपना नंबर दे देना, आपसे बात कर लेंगे। अरे ये मैंने क्या कर दिया? चलो यार सॉरी, इस पे मुझे लगा मैंने सवाल लगा दिया। नहीं भाई, दोनों की ट्रेनों की लेंथ 63 नहीं है, निकाल ही नहीं सकता एक्चुअल लेंथ तो दोनों की। फतेह सिंह ले लिया भाई तेरा नाम। बड़े भैया आई। कहता है दो ट्रेन किसी खंबे को क्रम से 4 और 6 सेकंड में पार करती हैं, तो ज्ञात करो कि वे परस्पर एक दूसरे को समान दिशा में जाते हुए कितनी देर में पार करेंगे। ये भाई कोई खंबा है, एक ट्रेन ये है और एक ट्रेन ये। कहता है ये 4 सेकंड में पार कर ले रही है जी, ये 6 सेकंड में पार कर ले रही है ट्रेन इस खंबे को। कहता है इनकी चालों का जो अनुपात है वो 7:9 है, तो मान लेते हैं इसकी स्पीड है 7 मीटर पर सेकंड और भैया इसकी स्पीड है 9 मीटर पर सेकंड। ऐसा सवाल ने दिया है ना। अब एक बात बताइए, अगर 7 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ये ट्रेन 4 सेकंड में किसी खंबे को पार कर रही, तो इस बात का अर्थ ये हुआ कि कोई ट्रेन खंबा पार तभी करेगी जब वो अपनी खुद की लेंथ चल ले। यानी जितनी ट्रेन की लेंथ है उतनी दूरी वो चल ले। तो 7 की स्पीड से 4 सेकंड में कितनी दूरी चल लेगी? 28 मीटर। तो यानी इस ट्रेन की लेंथ होगी भाई 28 मीटर। आए ना। अब 9 की स्पीड से 6 सेकंड में कितनी दूरी चल लेगी? 54। यानी इस ट्रेन की लेंथ होगी 54 मीटर, इस ट्रेन की लेंथ होगी 28 मीटर। अब कह रहा है समान दिशा से जाते हुए एक दूसरे को पार करेगी, तो दोनों अगर सेम डायरेक्शन में जा रही होंगी मेरे भाई, तो कितनी दूरी चलेगी? इसकी लेंथ जमा इसकी लेंथ, तो दोनों की लेंथ 28 और 54, 8 4 12, 5 2 7 और 1 8, 82 मीटर।
और दोनों की रिलेटिव स्पीड क्या होगी, 9 और 7 16। भाग दे देंगे, नहीं सॉरी सॉरी, जब सेम डायरेक्शन में जाते हैं तो बेटा रिलेटिव स्पीड क्या बताई थी, बड़े में से छोटी माइनस करो। तो 9 में से 7 गया 2, 9 में से 7 गया 2, 2 से काटोगे तो यानी 41 सेकंड में 41 सेकंड में एक दूसरे को ये ट्रेनें पार कर लेंगे। ये भाई कह रहा है दो ट्रेनों की चालों का अनुपात 3:4, विपरीत दिशा से आते हुए किसी खंबे, अच्छा कोई खंबा है ना, तो खंबे को चाहे विपरीत दिशा से पार करे या सेम डायरेक्शन से, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, खंबा खंबा ही रहना है। तो कहता है जी दो ट्रेनों की चालों का अनुपात 3:4 है ना, यानी इसकी चाल 3 मीटर पर सेकंड है, तो समझ लो इसकी जो चाल है वो 4 मीटर पर सेकंड है, 4 मीटर पर सेकंड है। अब आगे कह रही है विपरीत दिशा से आते हुए दोनों किसी खंबे को 3 सेकंड में पार करती हैं, यानी ये भी 3 सेकंड में खंबा पार कर लेती हैं और ये भी 3 सेकंड में खंबा पार करती हैं। तो मेरे भाइयों एक बात बताइए, अगर ये ट्रेन किसी खंबे को पार करिए, तो किसी खंबे को पार करने का मतलब है कि जितनी इस ट्रेन की लेंथ है उतनी दूरी चलना, तो इस स्पीड से इतनी देर में कितनी डिस्टेंस चल देगा, 9 मीटर। भाई अगर कोई ट्रेन किसी खंबे को पार करेगी तो उतनी दूरी चलेगी ना जितनी उसकी लेंथ है, मतलब 3 मीटर पर सेकंड की स्पीड से 3 सेकंड में 9 मीटर दूरी चल देगी, हाँ है ना। यहां 4 की स्पीड से 3 सेकंड में 12 मीटर डिस्टेंस चल देगी। मेरे प्यारे बच्चों इस बात का अर्थ ये हुआ कि ये ट्रेन और ये ट्रेन की अगर हम बात करें तो दोनों ट्रेनें अगर एक दूसरे की तरफ अपोजिट डायरेक्शन में चलें तो एक दूसरे को पार करने के लिए कितनी दूरी चलेंगी, दोनों की लेंथ जितनी, तो 9 और 12 21 मीटर। तो इतनी दूरी की उन्हें तय करनी पड़ेगी, और किस स्पीड से चल रही है, रिलेटिव स्पीड। तो 3 और 4 क्या स्पीड बनी भाई, 7, तो 7 की स्पीड से 21 मीटर चलने में कितना टाइम लगा, 3 मीटर 3 सेकंड, यानी 3 सेकंड में दोनों ट्रेनें एक दूसरे को पार कर लेंगे। 3 ही सेकंड था क्या, 12 और 9 21, और रिलेटिव स्पीड अपोजिट में 4 और 3 7, 3 ही सेकंड आ रहा भाई इसका आंसर, ठीक है समझ गए भैया। मीटर पर सेकंड ही क्यों माने, इसलिए क्योंकि टाइम सेकंड में दे रखा था, अगर टाइम घंटे में होता तो किलोमीटर पर आवर मान लेते हैं। खंबे की कोई लेंथ हो तो, लेंथ का मतलब बेटा लंबाई नहीं है, लेंथ का मतलब वो कितनी जगह गिर रहा है, तो अगर कोई लेंथ होगी तो वैसे ही हो जाएगा जैसे प्लेटफॉर्म की लेंथ है, फिर तो उसमें दिक्कत ही नहीं। अमित भाई सही था आपका, वेरी गुड। आइए जी आगे, बहुत ही प्यारा सवाल है, करिए। करो भाई, पहले पढ़ लो आप ढंग से, फिर मैं कराता हूँ, कोई जल्दबाजी नहीं करनी हमने। बच्चे गाली बकते हैं, बोला आपकी 2x पे भी धीरे पड़ती है।
इसलिए कि भाई समझाने में तो समय लगेगा ना, रटाना हो तब तो समय ना लगे। देखिए यार क्या कह रहा है सवाल में, कहता है एक मालगाड़ी और एक सवारी गाड़ी एक ही दिशा में जा रही है। मालगाड़ी की लेंथ में जी मान ले रहा हूं और पैसेंजर ट्रेन की जो लेंथ है उसे मैं पी मान ले रहा हूं। ठीक है भाई, इनकी चालों का अनुपात 1:2 है, यानी गुड्स ट्रेन की स्पीड है 1 मीटर पर सेकेंड और पैसेंजर ट्रेन की स्पीड है 2 मीटर पर सेकेंड। तो सवाल में कह रहा है कि भैया पीछे से आने वाली सवारी गाड़ी मालगाड़ी को 60 सेकंड में पार कर लेती है। 60 सेकंड में पैसेंजर ट्रेन गुड्स ट्रेन को पार करी, पैसेंजर ट्रेन। अगले केस में कह रहा है क्या भैया, ये गुड्स ट्रेन है। कहता है पैसेंजर ट्रेन में बैठा एक आदमी, पैसेंजर ट्रेन नहीं बच्चे, पैसेंजर ट्रेन की बात नहीं हो रही, एक आदमी की बात हो रही है, आदमी की बात हो रही है, हाँ है ना, आदमी की बात हो रही है। तो पैसेंजर ट्रेन में बैठा एक आदमी, तो आदमी की तो कोई लेंथ ही नहीं होगी, ध्यान रखना, आदमी की कोई लेंथ नहीं होगी। कहता है वो गुड्स ट्रेन को 40 सेकंड में पार कर ले रहा है। और आप इस बात को खूबसूरती से समझते होंगे, इस आदमी की, मैन की वही स्पीड होगी जो पैसेंजर ट्रेन की स्पीड है, क्योंकि वो ट्रेन में ही बैठा हुआ, हाँ है ना। और इनकी स्पीड का रेशियो 1:2 था, तो हमने माना था इसकी स्पीड 1 मीटर पर सेकेंड, तो भैया इसकी स्पीड हो गई 2 मीटर पर सेकेंड, हाँ है ना। किसी भैया को कोई आपत्ति है यहाँ तक? नहीं। एक बार इतनी बात समझे फिर आगे चर्चा करें। देखिए यार दोस्तों, आइए, अब मेरे बच्चों बड़े ध्यान से मेरी बात को समझना। भाई अगर कोई ट्रेन किसी दूसरी ट्रेन को पार करेगी, मान लीजिए ये कोई ट्रेन है और ये दूसरी ट्रेन है, अगर ये इसको पार करेगी तो अपनी लेंथ भी चलनी होगी, इसकी लेंथ भी चलनी होगी, तभी एक दूसरे को पार समझ पाएंगे, हो पाएंगे, हाँ है ना। तो अगर कोई ट्रेन किसी दूसरी ट्रेन को पार करेगी तो कितनी दूरी चलनी होगी, जितनी दोनों ट्रेनों की लेंथ होगी। तो दोनों ट्रेनों की लेंथ होगी गुड्स ट्रेन की लेंथ प्लस पैसेंजर ट्रेन, G+B। स्पीड क्या होगी जी, दोनों सेम डायरेक्शन में, तो रिलेटिव स्पीड 2 में से एक गया, बड़े में से छोटी गई एक। कितनी देर में जी, 60 सेकंड। इस बात का अर्थ हुआ कि गुड्स ट्रेन प्लस पैसेंजर ट्रेन की जो लेंथ है वो 60 मीटर है ना। जबकि यहां कह रहा है कि पैसेंजर ट्रेन में बैठा एक आदमी, पैसेंजर ट्रेन में बैठा एक आदमी गुड्स ट्रेन को पार कर रहा है। पैसेंजर ट्रेन पार नहीं करी, एक आदमी पार कर रहा है ना। जैसे मान लीजिए ये एक आदमी है और ये एक ट्रेन में बैठा हुआ है, अगर ये इसको पार करेगा तो देखिए यार, समझने की कोशिश करिएगा। ये एक पैसेंजर ट्रेन है, ठीक है ना, गुड्स ट्रेन है, ये भी चल रही है, ये भी चलने लग रही है ना, ये भी चल रही है आगे की तरफ। पीछे से एक पैसेंजर ट्रेन आ रही है भैया, ये एक पैसेंजर ट्रेन आ रही है ना, ये एक पैसेंजर ट्रेन आ रही है, ये एक पैसेंजर ट्रेन आ रही है। अगर मेरे भाई अगर इस पैसेंजर ट्रेन की बात हो रही होती और इस पैसेंजर ट्रेन की लेंथ है मान लो P,
और अगर सवाल में ये होता कि भाई ये पैसेंजर ट्रेन है पूरी, तो हम कहते हैं जी देखो, अगर ये पैसेंजर ट्रेन इस गुड्स ट्रेन को पार करेगी तो ऐसे चलेगी टक 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 टक, यानी जब यहां पहुंच जाएगी तो पार होगी, हाँ है ना। लेकिन इस बार तो मैं ले ही रहा था कि गुड्स ट्रेन की लेंथ जमा पैसेंजर ट्रेन की लेंथ दोनों ही दौड़ रही हैं। लेकिन इस बार सवाल में ये कह रहा भैया क्या कि इस ट्रेन का जो पैसेंजर है वो मान लीजिए यहां कहीं बैठा हुआ, यहां कहीं बैठा हुआ, हट पे पैसेंजर कुछ डिजाइनदार बनाते हैं। ये कोई पैसेंजर है जो यहां बैठा हुआ है, क्लियर है, ध्यान से मेरी बात को सुनना समझना। ये पैसेंजर यहां बैठा हुआ भैया, तो सवाल में कह रहा है कि इस बार इस पैसेंजर ने इस ट्रेन को पार किया। बहुत बढ़िया सरल शब्दों में मेरी बात का अर्थ समझना। देखिए यहां से आप पैसेंजर टाइम नोट करना शुरू करेगा क्योंकि पैसेंजर के सामने गुड्स ट्रेन आ गई, और जैसे ही पैसेंजर ट्रेन यहां पहुंच जाएगी तो सवाल में कहेगा कि पैसेंजर ने गुड्स ट्रेन को पार कर लिया। क्योंकि इस बार ट्रेन को अगर पार करना होता, अगर सवारी गाड़ी इसको पार करती तब तो यहां तक आना होता, लेकिन इस बार पार करना केवल एक पैसेंजर को। तो पैसेंजर जब यहां देखेगा और जब पैसेंजर यहां पहुंच जाएगा तो कह देगा मैंने मालगाड़ी पार कर दी। तो मेरे बच्चों में इस बात का अर्थ आपको समझाना चाह रहा हूं कि पैसेंजर ट्रेन पार करेगी तब तो पैसेंजर ट्रेन प्लस गुड्स ट्रेन दोनों की लेंथ चलनी होगी। लेकिन अगर सिर्फ पैसेंजर पार कर रहा है गुड्स ट्रेन को तो सिर्फ उतनी ही दूरी चलनी है जितनी गुड्स ट्रेन की लेंथ है। देखिए जैसे पैसेंजर अगर पार कर रहा है भैया, जैसे अगर पैसेंजर पार कर रहा है, ये पैसेंजर है तो यहां से चालू हुआ टाइम और यहां पे टाइम खत्म, मतलब कितनी दूरी चली, ये पीले वाले इससे ध्यान देना, यहां से लेके यहां तक की दूरी, यानी गुड्स ट्रेन की लेंथ जितनी दूरी उसने चली। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, मैं यही तो समझा रहा था तुमको कि अगर कोई पैसेंजर गुड्स ट्रेन को पार कर रहा है तो उतनी ही दूरी चलनी पड़ेगी जितनी गुड्स ट्रेन की लेंथ है। तो डिस्टेंस हो गई, लेंथ हो गई गुड्स ट्रेन, रिलेटिव स्पीड हो गई बड़े में से छोटा, दो में से गया एक, और टाइम ले लिया जी कितना 40 सेकंड। तो मेरे बच्चों यहां से निकल के आया गुड्स ट्रेन की लेंथ आ गई 40, है ना। तो गुड्स ट्रेन की लेंथ 40 है तो यहाँ 40 रख देंगे। तो अब बताइए पैसेंजर ट्रेन की लेंथ बराबर 60 है, तो पैसेंजर की कितनी आएगी 40 जमा 20 60। तो भैया गुड्स ट्रेन की लेंथ आ गई 40 और पैसेंजर ट्रेन की लेंथ आ गई 20। मैं इसका शॉर्टकट भी समझा रहा हूँ, टेंशन ना लेना। तो रेशियो आएगा 2:1, हाँ है ना, रेशियो आ जाएगा मेरे भाई 2:1, हाँ है ना, बोलो हाँ के ना। लेकिन कोई नहीं, पहले आप अगले सवाल पे आइए फिर आगे बात करेंगे, फिर इसी के शॉर्टकट को वापसी समझाऊंगा। आइए दोस्तों, आओ मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, समझाता हूँ इस सवाल को भी, फिर इनके शॉर्टकट डिस्कस कर देंगे इकट्ठे। देखिए यार, एक मालगाड़ी एक सवारी गाड़ी की चाल का अनुपात 7:9 है। ये मान लेते हैं भैया गुड्स ट्रेन की लेंथ जी है, पैसेंजर ट्रेन की लेंथ पी है, कहता है इनकी स्पीड का रेशियो 7 है और 9 है। तो हम मान लेते हैं 7 मीटर पर सेकेंड और 9 मीटर पर सेकेंड।
देखिए आपका समझना ज़रूरी है सवाल को, है ना, वैसे उड़ा लेंगे जल्दी से। कहता है पीछे से आती सवारी गाड़ी 60 सेकंड में इसको पार कर लेगी, 60 सेकंड में इसको पार कर लेगी, है ना, मालगाड़ी को पार कर लेती, जबकि सवारी गाड़ी को एक यात्री यह देखता है कि उसने मालगाड़ी को 35 सेकंड में पार कर लिया। ये पैसेंजर ट्रेन है और ये गुड्स ट्रेन है। तो गुड्स ट्रेन की स्पीड है 7 मीटर पर सेकंड और पैसेंजर ट्रेन की स्पीड है 9 मीटर पर सेकंड। लेकिन कह रहा है कि जी पैसेंजर ट्रेन में बैठे हुए एक आदमी ने, पैसेंजर ट्रेन में बैठे हुए एक आदमी ने, पैसेंजर ने, ट्रेन ने नहीं, पैसेंजर ने गुड्स ट्रेन को 35 सेकंड में ही पार कर दिया, मालगाड़ी को 35 सेकंड में ही पार कर दिया। दोनों की लेंथ का रेशियो था। मेरे प्यारे बच्चों, तरीका ये है कि अगर कोई पैसेंजर गुड्स ट्रेन को पार करेगा कितनी दूरी चलेगा, दोनों की लेंथ जितनी, तो P प्लस जी, रिलेटिव स्पीड आ गई 9 में से 7 गया 2, टाइम आ गया 60 से, यानी P प्लस जी की जो वैल्यू है मेरे बच्चों आ गई 120। अगर कोई आदमी गुड्स ट्रेन को पार करेगा कितनी दूरी चलेगा, गुड्स ट्रेन की लेंथ जितनी दूरी, हाँ है ना, गुड्स ट्रेन की लेंथ जितनी दूरी चलेगा। क्या मेरी बात सबको समझ में आ रही कि नहीं आ रही? हाँ। रिलेटिव स्पीड क्या हो गई 2, कितनी देर में 35 सेकंड में। तो गुड्स ट्रेन की लेंथ आ गई जी 35 दूनी 70 मीटर। तो गुड्स ट्रेन की लेंथ है 70 मीटर, पैसेंजर की लेंथ हमको बतानी है भैया, टोटल 120 है, तो यहाँ से पैसेंजर ट्रेन की लेंथ हम निकाल लेंगे तो आएगी 50। मेरे प्यारे बच्चों, गुड्स ट्रेन की लेंथ आ गई 70 और पैसेंजर ट्रेन की लेंथ आ गई 50, तो रेशियो आ गया 7:5। रेशियो आ गया मेरे भाई 7:5। रेशियो आ गया 7:5। रेशियो आ गया 7:5। ये तो है मेरे बच्चों डिटेल करने का तरीका, जो मुझे लगता है हर एक भाई को समझ आया होगा, मैंने बड़ा तरीके से समझाया। सेम डायरेक्शन कह रहा है, हाँ तभी। अब मैं समझाता हूं उर्दू वाले तरीके से। आइए, जब भी ऐसा सवाल आए और आपसे दो ही चीजें पूछेगा, गुड्स ट्रेन की लेंथ और पैसेंजर ट्रेन की लेंथ का रेशियो, गुड्स ट्रेन की लेंथ और पैसेंजर ट्रेन की लेंथ का रेशियो। तो गुड्स ट्रेन की लेंथ हमेशा होगी टाइम टेकन बाय पैसेंजर ट्रेन पैसेंजर टू क्रॉस गुड्स ट्रेन, या इससे भी देसी तरीका समझाता हूं, छोड़ो मारो गोली। आपसे मालगाड़ी और यात्री गाड़ी की रेशियो पूछेगा लेंथ का, तो सीधा लिखना बड़ा टाइम, बड़ा टाइम बड़े को क्या बोलेंगे इंग्लिश में, लार्जर टाइम और स्मॉलर टाइम, हाँ इससे डिनोट हो जाएगा। पैसेंजर ट्रेन की लेंथ होगी लार्जर टाइम माइनस स्मॉलर टाइम, और भैया गुड्स ट्रेन की लेंथ होगी स्मॉलर टाइम। इस बात से याद रखिएगा, यानी आपको ऐसे सवालों में दो समय दे रखे होंगे, तो गुड्स ट्रेन की लेंथ तो होगी छोटे वाला समय और पैसेंजर ट्रेन की लेंथ होगी लंबे वाला समय माइनस छोटे वाला समय। ये मेरा डायरेक्ट आंसर है। अब आते हैं जी सवाल। जैसे इस सवाल की बात करें तो यहां दो समय दे रखे हैं, एक समय दे रखा है 60 सेकंड और एक दे रखा है 35 सेकंड। तो छोटे वाला टाइम तो यहां लिखना है और बड़े वाला टाइम में से छोटे वाला टाइम घटा के यहां लिखना है। 60 में 35 गया भाई 25, 5 7 35, 5 5 25, रेशियो आ गया 7:5, रेशियो आ गया 7:5, रेशियो आ गया मेरे भाई 7:5। अब आइए यहां आपसे यही पूछ रहा है कि गुड्स ट्रेन की लेंथ होता है और पैसेंजर ट्रेन की लेंथ, दो टाइम दे रखे, एक 60 सेकंड एक 40 सेकंड। छोटे वाला टाइम यहाँ 40, यहाँ आएगा 60 माइनस 40, डायरेक्ट आंसर लिखना। 60 में 40 गया 20, तो रेशियो आएगा 2:1। देखिए स्पीड जो मर्जी दे रखी हो, जो मर्जी रेशियो दे रखा हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट ही आंसर आएगा, डायरेक्ट ही आंसर आना हर हाल में। आप कहें ऐसा हो क्यों रहा है? इसलिए क्योंकि जो रिलेटिव स्पीड यहां आनी है ना, सेम वही रिलेटिव स्पीड यहां भी आनी है, कोई फर्क ही नहीं पड़ना दोनों जगह। जी बिल्कुल अभिषेक भाई,
अब आइए आगे करिए जी। करो भाई दोस्तों। देखिए यार दोस्तों, समझिएगा बात को। पढ़ तो लिया ही होगा सवाल। कह रहा जी, ट्रेन ओवरटेक्स ए मैन गोइंग अलोंग द रेलवे ट्रैक एट ए स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर इन 10 सेकेंड। कहता है ट्रेन जा रही थी मेरे भाई यहाँ से x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और एक आदमी भी दौड़ रहा था, स्पीड थी 6 किलोमीटर पर आवर। और कह रहा है ये ट्रेन इस आदमी को 10 सेकंड में पार कर लेती, सेमी लाइन है, हाँ सेमी डायरेक्शन। तो मेरे प्यारे बच्चों, एक बात मुझे समझाइए कि ट्रेन दौड़ के आदमी को पार करे या आदमी ट्रेन को पार करे, दोनों ही स्थितियों में आदमी की तो कोई लेंथ होगी नहीं। चाहे चक्कू खरबूजे पे गिरे या खरबूजा चक्कू पे कटना खरबूजे को ही है, ऐसे ही मेरे भाइयों आदमी की तो कोई लेंथ है नहीं चौड़ाई के हिसाब से, हाँ है ना। तो ट्रेन आदमी को पार करे या आदमी ट्रेन को पार करे, दोनों ही स्थितियों में कितनी दूरी चलनी होगी, जितनी ट्रेन की लेंथ होगी, बस सीधी सी बात है, हाँ है ना। तो भैया अब दोनों चीजें मूविंग है, तो यहाँ पर रिलेटिव स्पीड से काम होगा। तो रिलेटिव स्पीड आ जाएगी x-6 किलोमीटर पर आवर। अब देखिए टाइम जो दे रखा है वो दे रखा है आपको सेकंड में, 10 सेकंड में। 10 सेकंड के घंटे बनाने के लिए आप ले आओ बटे में 3600 सेकंड। भाई घंटे बनाओगे तो 3600 सेकंड से भाग दोगे तभी तो घंटे बनेंगे 10 सेकंड के। और ट्रेन की लंबाई कितनी है जी, 200 मीटर, क्योंकि अगर कोई आदमी ट्रेन को पार कर रहा है या ट्रेन आदमी को पार कर रही है तो ट्रेन की लेंथ चलेंगे, ट्रेन की लेंथ है 200 मीटर। 200 मीटर को किलोमीटर बनाएंगे तो बटे लिखेंगे 1000। मेरे बच्चों अब ध्यान देना, एक्स हमने किलोमीटर पर आवर मानी थी, 6 किलोमीटर पर आवर है तो ये रिजल्ट आया किलोमीटर पर आवर। टाइम हमने घंटे में बना दिया, डिस्टेंस हमने किलोमीटर में बना दी, 1000 से भाग देके 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। अब सोल्व करेंगे बाबू, मेरी बात को समझना। 2 जीरो से 2 जीरो कटी, 1 जीरो से 1 जीरो कटी, हाँ है ना। अब भैया इस जीरो से ए जीरो काटा, 36 दूनी 72 आया, तो x-6 बराबर 72 आया। तो x की वैल्यू आई 72 और 6 78 किलोमीटर पर आवर। तो x की वैल्यू आ गई 78 किलोमीटर पर आवर, हाँ है ना। इसका मतलब उस ट्रेन की जो स्पीड थी मेरे बच्चों, वो कितनी थी, 78 किलोमीटर पर आवर। पक्का। अब आप कहेंगे कि सर आपने किलोमीटर में ही क्यों लिया, मीटर में भी तो मान सकते थे। मान सकते हैं, मान लीजिए। देखिए यार, डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम। अगर आप डिस्टेंस 200 मीटर लेते हैं और स्पीड आप x-6 किलोमीटर लेते हैं और टाइम आपने 10 सेकंड लिया है,
अब लफड़ा ये होगा, ये मीटर ये सेकंड, तो इसे किलोमीटर पर आवर है तो मीटर पर सेकंड बनाओ, किससे गुना करना पड़ेगा 5/18 से। तब ये भी मीटर पर सेकंड हो गया। अब सोल्व करते हैं जी। 5 धाई 50, 50 से काटा 4, 18 चौक 72, x-6। लेकिन अब मुझे एक बात बताइए कि x की वैल्यू आई 78, ये मीटर पर आवर आई है किलोमीटर पर आवर? मीटर पर आवर आएगी या किलोमीटर पर आवर? आपको बताना ये। तो मेरे प्यारे बच्चों हमेशा एक किलोमीटर पर आवर आएगी। क्यों? क्योंकि जिस चीज में आपने इसे माना है आंसर तो उसी शेप में आएगा, क्योंकि x तो ओरिजिनली किलोमीटर पर आवर है ना भाई। अगर ये x मीटर पर आवर होता तो आप 5/18 से गुना ही ना करते। मेरे भाइयों आपने 5/18 से गुना ही से इसलिए किया है, 5/18 से गुना ही इसलिए किया है ताकि ये रिजल्ट मीटर पर सेकंड में बन जाए। यानी x तो एक्चुअल में किलोमीटर पर आवर ही है जो माना था हमने, तो आंसर भी मेरे भाई किलोमीटर पर आवर में ही होगा। बस आपने 5/18 से गुना करके जो रिजल्ट आया वो मीटर पर सेकंड में बना दिया है ना, इसीलिए हमने सोल्व किया। तो ये मीटर पर सेकंड हो गया, ये मीटर हो गया, तो सोल्व किया तो x की वैल्यू आई, लेकिन जो x था वो तो ओरिजिनली किलोमीटर पर आवर था, तो आंसर भी आपका किलोमीटर पर आवर ही आया। समझ गए? आइए करिए भैया। एक सवाल का जवाब दो यार। मैं ऐसे कह रहा हूं कि यार एक ट्रेन चल रही है इधर, ट्रेन की स्पीड है 1000 मीटर पर सेकंड, ना 1000 मीटर पर मिनट, इस बार मैंने स्पीड मिनट में रख दी। एक ट्रेन दौड़ रही इधर और ट्रेन की स्पीड है 1000 मीटर पर मिनट है ना। पीछे से एक और आदमी भागता हुआ आ रहा है, पीछे से एक आदमी भागता हुआ आ रहा है ना मेरे भाई, और आदमी की स्पीड है 1100 मीटर पर मिनट, तो नेचुरल आदमी तेज भाग रहा है। और मैं कह रहा हूं ये आदमी इस ट्रेन को 1.5 मिनट में पार कर ले रहा है, 3/2 मिनट में पार कर लेते रहा है। तो भैया ट्रेन की लेंथ बताओ। तो मेरे बच्चों अभी मैंने एक बात समझाई, आदमी ट्रेन को पार करे या ट्रेन आदमी को पार करे, दोनों ही दशाओं में जो दूरी चलनी होती है वो ट्रेन की लेंथ जितनी ही चलनी होती है दोस्त। तो यहाँ ट्रेन की लेंथ कितनी है जो भी है, तो डिस्टेंस का फार्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम, तो हमें ट्रेन की लेंथ निकाल लेनी है। तो ट्रेन की लेंथ जितनी दूरी चलनी होगी, स्पीड हो जाएगी रिलेटिव स्पीड, बड़ी में से छोटा 1100 में से 1000 गया, बचा 100 मीटर पर मिनट, और टाइम आ गया 3/2 मिनट। मतलब मेरे भाई ट्रेन की जो लेंथ है वो 150 मीटर, ट्रेन की जो लेंथ है वो 150 मीटर आया ना। यानी मेरे भाई ट्रेन की जो लेंथ है वो 150 मीटर। किसी भैया को दिक्कत है? नहीं। अब जरा इस सवाल पे, ये सवाल कुछ अलग नहीं कह रहा है, ये सवाल भी सेम वही तरीका बता रहा, समझा रहा।
ये तरीका भी वही बात समझा रहा है। कह रहा ट्रेन के पीछे से एक बंदूक से गोली चलाई गई, गोली की आवाज़ ड्राइवर की गार्ड से 1.5 मिनट बाद सुनाई देती। यानी ये है कोई ट्रेन, ये है गार्ड रूम और ये है ड्राइवर रूम, और ट्रेन की स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर। तो मेरे बच्चों 60 किलोमीटर पर आवर का मतलब क्या बना? तो आप कहेंगे 60 किलोमीटर का मतलब 60,000 मीटर, है ना, 60,000 मीटर। और 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60। तो यानी 60 मिनट में 60,000 मीटर। तो 1 मिनट में कितना आया? 1 मिनट में आ जाएगा, मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं, 1,000 मीटर पर मिनट। यानी ट्रेन की स्पीड आ गई 1,000 मीटर पर मिनट। यानी ट्रेन की स्पीड है 1,000 मीटर पर मिनट। पक्का? कहता है इसके पीछे से गोली चल रही है, गोली की आवाज आई, गोली की आवाज की चाल है 1100 मीटर पर मिनट। अब मेरे बच्चों आप इस बात को तो समझेंगे कि गोली की आवाज ट्रेन को पार करे, मतलब गुड्स कार्ट को सुनाई दी और उससे अगले 1.5 मिनट बाद ड्राइवर को सुनाई दी। मतलब 1.5 मिनट में गोली की आवाज ने यहां से यहां तक की दूरी चली। मतलब 1.5 मिनट में गोली की आवाज गार्ड से ड्राइवर तक पहुंच गई। मतलब 1.5 मिनट में गोली की आवाज ने ड्राइवर को, ट्रेन को पार कर लिया। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला स्पीड इन टू टाइम। अब मेरे भाई कितनी दूरी चलेगी गोली की आवाज? ट्रेन की लेंथ जितनी। स्पीड क्या होगी? 1100 में 1000 गया 100 मीटर। टाइम क्या हो गया? 3/2 मिनट। सभी मिनट में उत्तर आ जाएगा 250 100 50 3 150। यानी ट्रेन की जो लेंथ है मेरे भाइयों वो 150 मीटर। ट्रेन की जो लेंथ है वो 150 मीटर। ये मेरा आंसर है ना? रब्बा ओ रब्बा रब्बा ओ रब्बा रब्बा। चलिए मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आप सभी को हाथ जोड़कर नमस्कार। उम्मीद है आप पढ़ रहे होंगे, मेहनत कर रहे होंगे, दिल लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे, है ना? तो ठीक है यार दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू यार आप सबको, बाय।